हे एवरीबॉडी, सो वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सेशन नंबर 6 दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। और इस पूरे सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो पूरे सेशन में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेरिवेशन करेंगे और उस पर बेस्ड सम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स बिगिन आवर सेशन। जब मैकेनिकल एनर्जी की बात आती है, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो हम लोग लिख सकते हैं ना, अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ दैट इज मैकेनिकल एनर्जी बाय m, सो दैट मीन्स व्हाट? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस potential energy, right? That's what we call this is mechanical energy। अब mechanical energy सबको समझ गया कि exactly mechanical energy क्या है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? ठीक है, सो हमने लास्ट सेशन में वी हैव लर्न दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब उस पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को लेके पहले इसे क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। एंड डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब वर्क एनर्जी थ्योरम सबको पता होना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, क्योंकि मैंने इसके लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा दिया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? दैट इज वर्क डन बाय all the forces equals to change in kinetic energy। ओके, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, बाय टेकिंग वर्क एनर्जी थ्योरम चलो हम मैकेनिकल एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं या फिर डिराइव करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? अब क्या है? ऑल द फोर्सेस मतलब क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। चलो सेपरेटली लिख लेते हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जितने भी फोर्सेस है सबको लिख लो। ठीक है, नाउ अगेन द सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये हमें पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, लेट्स टेक अदर साइड। ओके, सो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऐसे ही रखो। दिस कंजर्वेटिव फोर्स को हमने क्या किया? यहाँ पर ले लिया। ठीक है, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ, यहाँ पे प्लस था, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, राइट? क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा ये, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तब अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पुट कर सकती हूँ ना, फिर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अब ये इक्वेशन आ गया हमारा। ठीक है, नाउ सिंस दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, तो वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू 0, देयर इज नो फ्रिक्शन। हम कंसिडर कर रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0 एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू दैट इज change in kinetic energy। okay, that is sorry, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, that minus change in potential energy, right? अब क्या है?
अगर अब आ गया ना, अब काइनेटिक एनर्जी को वी कैन टेक दिस साइड, सो विल बी गेटिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी. ओके, so change in kinetic energy and change in potential energy is what? Change in kinetic energy and potential energy is what? That is final kinetic energy minus initial kinetic energy and final potential energy minus initial potential energy. So इस equation को हम क्या लिख लेंगे? That is kinetic energy final minus kinetic energy initial equals to potential energy UF minus UI. ओके, सो हो गया ना, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. दैट्स व्हाई वी सेड नो, दैट इज कहीं भी एनर्जी लॉस या गेन नहीं हो रही है, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म. सो दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी. राइट, नाउ आई होप सभी को ये समझ गया होगा. राइट, अब इस पे बेस्ड क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चंस होगा द वेरी फर्स्ट. अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ी बहुत समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम मैकेनिकल एनर्जी को यूज कैसे कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, कुछ ऐसे सिनारियो दे दिया गया है और मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फाइंड करना है. तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, इसको क्या किया, पहले धकेल कर इसको यहाँ पर हम लेके आए. ठीक है, अब यहाँ पर लेकर आए, दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे ये स्प्रिंग एनर्जी में आ गया और कुछ इक्वेशंस ऑप्शंस दे दिए हैं 0.15, 0.12 मीटर, 1.5 मीटर एंड 0.5 मीटर. तो अब करेंगे क्या बेसिकली, अब यहां से लेके, अब ये तो हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. राइट, अब जो है बेसिकली ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, दिस 1.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज विच इज गिवन, दैट इज वेलोसिटी. राइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसे अगर यहाँ पे यहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. राइट, सो स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, सो वी कैन सिंपली राइट नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग. ओके, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग. ओके, अब ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या था, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग है, दैट इज हाफ kx स्क्वायर. राइट, अब यहाँ पे हाफ गेट कैंसिल. ठीक है, एंड द m इज गिवन 0.5. ठीक है, एंड इनटू द वेलोसिटी इज गिवन, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू k की वैल्यू इट इज गिवन 50 दे दिया है, और फाइंड हमें क्या करना है, x स्क्वायर. ठीक है, कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, x का वैल्यू हमें पता नहीं है. ठीक है, सो व्हाट वी विल बी डूइंग यहाँ पे, दिस 50 विल कम दिस साइड, दैट इज 0.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 50. ठीक है, इक्वल्स टू x स्क्वायर. तो अब क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, एंड वंस वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशन, व्हाट वी विल बी गेटिंग द आंसर. लेट्स डू द कैलकुलेशन. दैट इज 0.5 इंटू 1.5. अगर मैं इसको क्या करती हूँ, 100 से वो करती हूँ, एंड 50 इक्वल्स टू x स्क्वायर. ओके, हियर ऑल्सो लेट्स 100. So it has become 5 into 15 divided by 50 into 100 equals to x square. Okay. Now यहाँ पे 5 10s are, that is 5 2s are 5 20s are. ठीक है. And here it will be 5 3s are 15, 5 4s are this one. Okay. तो हमारा इक्वेशन बेसिकली बन के आ जाएगा, and once we will be doing that is 3 divided by 50 into 4
इक्वल्स टू x और पूरे कैलकुलेशंस करोगे तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर दैट इज 0.15 मीटर। अच्छे से क्या कर लेना, कैलकुलेशंस अपने कर लेना। तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे फाइंड करना है। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसको ढकेल कर इनिशियली क्या था, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे था, इसको यहाँ पर आया तो इसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू यू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv square of that potential energy of a spring, that is half kx square. Values डालोगे and you will get your answer. Okay. Now चलो अब आगे बढ़ते हैं and we'll be doing the other question here, that is a block of mass √2 kg is released from the top of inclined smooth surface as shown in figure or the diagram if spring constant of spring is 100 Newton and the block comes to the rest after compressing the spring 1 meter, then the distance traveled by the block before comes to rest. Okay, अब यहाँ पे देखो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पहले क्या था, यहाँ पर था। ठीक है, अब इस ब्लॉक को क्या किया, यहाँ से ढकेल कर यहाँ पे लेके आए स्प्रिंग के पास। ठीक है, अब हमें यहाँ पता है कि the mechanical energy equals to initial mechanical energy equals to final mechanical energy, right? तो हमने क्या करना है, अब जब यहाँ पे था तो gravitational potential energy, okay, gravitational potential energy that is UG, right, equals to, जब यहाँ से यहाँ पर आया तो क्या हो गया, that is gravitational spring potential energy, potential spring energy, right? अब क्या हो रहा है, बेसिकली इनको चाहिए क्या, s की वैल्यू यहां से यहां तक जब वो कम रेस्ट पे आता है वो वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब ये क्या है, इसका हाइट। ठीक है, नाउ दिस इज 45, दैट मीन्स दिस वन ऑल्सो इट विल बी अ 45। ओके, और 45 दैट मीन्स अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वी कैन राइट mgh इक्वल्स टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, अब h की वैल्यू क्या होगी, दिस इज s एंड द थीटा इज 45, तो क्या होगी s cos थीटा, राइट, s cos 45 mg s cos 45 इक्वल्स टू हाफ k की वैल्यू इट्स गिवन, स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन दैट इज 100, दैट इज गिवन 100। ठीक है, दैट इज गिवन, ये क्या दे दिया है, 100 दे दिया गया है और x की वैल्यू दे दी है 1 into 1। अब क्या है यहाँ पे, m की वैल्यू इट इज ऑल्सो गिवन √2 into g की वैल्यू वी कैन टेक द ग्रेविटेशनल दैट इज 10, s हमें पता नहीं है, cos 45 क्या होता है, √2 1/√2 सॉरी, एंड हाफ into 100 into 1, ये √2 गेट्स कैंसिल, ये √2 गया कैंसिल। अब क्या होता है यहाँ पे, दैट इज 50। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है s की वैल्यू, सो सिंपली यहाँ पे ले लो, दैट इज 10 into s इक्वल्स टू 50, राइट, तो s क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10 और वैल्यू आ जाएगी s 5 मीटर। ठीक है, तो वैल्यू विल बी, द क्वेश्चन आंसर विल बी 5 मीटर। सो बेसिकली 5 मीटर पे क्या होगा, बिफोर कम टू रेस्ट 5 मीटर क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा, यहाँ से ये ब्लॉक यहाँ तक 5 मीटर की दूरी ट्रैवल करेगा। आई होप सभी को ये समझा होगा, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो फटाक से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दैट इज द mass m is released from the rest with the spring initially unstretched, the maximum extension produced in the length of spring will be। ठीक है, ये अनस्ट्रेच्ड है,
पोजीशन पे है, दैट इज अनस्ट्रेच्ड। ओके, सो अनस्ट्रेच है, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे अगेन हमारा वही कॉन्सेप्ट है, m इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो अब क्या है, जब रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, जीरो, रेस्ट पे है, ठीक है। सो ये क्या हो गया मेरा जीरो। अब जब उसके बाद क्या हो रहा है, मैक्सिमम अनस्ट्रेच, द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ओके, जब ये क्या होगा, इनिशियली अनस्ट्रेच था, उसके बाद यहां से यहां तक खींच के आ गया, ठीक है, यहां से यहां तक खींच के आ गया, दैट मीन्स इसने एक्स कवर किया। ओके, सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, और साथ में क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी, जब खींच कर आया यहां तक, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, सो माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mgx, राइट। सो mgx हो गया यहाँ पे। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब हमने फाइंड करना है कि बेसिकली मैक्सिमम एक्सटेंशन, दिस x वी नीड टू फाइंड हियर। तो सिंपली क्या कर लो यहाँ पे, अगर ये क्या हो 2 इस साइड आए तो हमने क्या करना है, दैट इज x के x माइनस mg हो जाएगा इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमारी वैल्यू कुछ यहाँ पे इस तरीके से दी गई है, तो ये x तो यहाँ पे जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, राइट। तो मतलब के एक्स माइनस एम जी इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू अपनी हो जाएगी x इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाय k। सो द वैल्यू इज क्या हो जाएगा, दैट इज दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, राइट। तो ये रहा अपना ये क्वेश्चन। वन क्वेश्चन ऑल्सो आई हैव फॉर एवरीवन, ये होमवर्क पार्ट है, आप सभी को मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है, बट आप सभी ये होमवर्क करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दिस इज अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आर 0.75 मीटर 2 मीटर रेस्पेक्टिवली, इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, ठीक है। अब कोई एक बच्चा है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये बच्चा क्या है, यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट, मिनिमम है, लेट्स से कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, यहां से यहां तक की हाइट क्या है 0.75, ठीक है, 0.75 और मैक्सिमम हाइट है 2 मीटर, ठीक है। और इट्स मैक्सिमम स्पीड, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड। अगेन वही लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे तुमने देखना कि जब बच्चा क्या है, मतलब यहाँ पर है तो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर भी है, तो अब किस, बेसिकली ये हिंट है आप सभी के लिए, ओके। एंड आंसर यहाँ पे, आंसर आपको ऑलरेडी ऑप्शंस में दे दिए गए हैं। सो दिस इज द होमवर्क फॉर एवरीवन, और सारे होमवर्क करना, वैल्यू वही होगी, दैट इज मैकेनिकल, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ओके। एंड द ऑप्शंस आर हियर, comment below, ओके। जो भी आंसर आए उसको कमेंट में डाल देना, ठीक है। सो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप सभी को मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डेरिवेशन समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं पावर के सेशन में। बाय बाय एवरीवन।